आगे देखिए, आगे भाई साहब का क्या पॉइंट है, आगे वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सतगुरुदेव की जय। जय हो। ये जो पवनदास है ये इस तरीके से सतगुरुदेव जी के ज्ञान को लोगों के सामने पेश करता है, समाज के सामने, कि वे जो लोग हैं वे सोचते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है हिंदू धर्म विरोधी है और वो ब्रह्मोषण में इसकी जो है निंदा यानी आलोचना कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है सनातन धर्म के ही पक्ष में है और असली सनातनी संत रामपाल जी महाराज है। और वहां के जो लोग तो अयोध्या में भंडारा क्यों करवा दिया? अरे भाई, कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हो हेत हुए है पैदे। ये राम कृष्ण भी सतगुरु देव जी के सहजादे है और कहते तुमंदल बसे ब्रह्मोष्ण में प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी कि ये तीनों देवता जो है हमारे कमलों में रहते हैं, हमारी प्राथमिकता भक्ति इन्हीं से स्टार्ट होती है। 3 गलतियां कर गया, अगर आपने नोटिस किया हो इस भाई के शब्दों को, ये 40 सेकंड के अंदर अंदर 3 गलतियां कर गया, 3 गलतियां। दोबारा से सुनाता हूं आपको और फिर विश्लेषण भी करता हूं। भाई बहनों, इसलिए भगवान ने दास के ऊपर आशीर्वाद देके सात संगति के लिए जो है वो खड़ा किया है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना इन नकली संतों के विषय में कि बच्चों तुम इन नकली संतों की अंग्रेजी को नहीं जान सकते, तो इसी प्रकार भाई और बहनों आप इस मैनेजमेंट की अंग्रेजी को नहीं जान सकते, उसको समझने के लिए भगवान ने दास को बुद्धि दी, आशीर्वाद दिया है। इस 40 सेकंड में 3 गलतियां कर गया। सबसे पहले गलती सुनो। सतगुरुदेव की जय। जय हो। ये जो पवनदास है ये इस तरीके से सतगुरुदेव जी के ज्ञान को लोगों के सामने पेश करता है, समाज के सामने, कि वे जो लोग हैं वे सोचते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है हिंदू धर्म विरोधी है और वो ब्रह्मोषण में इसकी जो है निंदा यानी आलोचना कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है सनातन धर्म के ही पक्ष में है और असली सनातनी संत रामपाल जी महाराज है। और वहां के जो लोग तो अयोध्या में भंडारा क्यों करवा दिया? अरे भाई, कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हो हेत हुए है पैदे। ये राम कृष्ण भी सतगुरु देव जी के सहजादे है और कहते तुमंदल बसे ब्रह्मोष्ण में प्रथम करो इनकी वंदना फिर। क्या कह रहा है ये भाई कि गुरुजी कहते हैं कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेत फिर हुए पियादे, कि तुम अयोध्या भंडारे के विरुद्ध में क्यों बोल रहे हो? ये राम कृष्ण भी तो सतगुरु के सहजादे हैं। तो राम कृष्ण अगर सतगुरु के सहजादे हैं तो क्या हम राम कृष्ण की गोद में जाके बैठ जाएं? हैं? अरे राम कृष्ण वाले काम करें क्या हम? राम कृष्ण की भक्ति में सहयोग करें क्या? राम कृष्ण की पूजा पाठ करें क्या? फिर गुरुजी ने अलग से अपनी भक्ति क्या बताने की जरूरत तो पड़ेगी? वो अपने सहजादों की भक्ति करवा देते हमसे। भाई गुरुजी के शहजादे हैं तो गुरुजी ने अपने शहजादों की भक्ति करवा देते। ऑलरेडी चल रही थी, पूरी दुनिया कर रही है रामकृष्ण की भक्ति, तो गुरुजी ने अलग से अपनी भक्ति क्यों शुरू करवाई? अपने शहजादों की करवा देते कि बच्चों ये मेरे शहजादे हैं, करो इनकी भक्ति। राम की तरह ले लो, हाथ में तीर कमान फोड़ दो आंखें लोगों की। श्री कृष्ण की तरह ले लो सुदर्शन चक्कर नहीं मिला तो किसी गाड़ी का बैरिंग ले लो और फोड़ दो लोगों की खोपड़ी। और श्री कृष्ण जी की तरह करो व्यभिचार, औरतों के साथ में करो संभोग 1000 के साथ 2000 के साथ है। तो गुरुजी ने अपनी भक्ति करवाने की जरूरत क्या थी? राम कृष्ण सतगुरु शहजादे, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दिया भाई तूने, थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल तो कर। और भाई ये तेरे राम कृष्ण सतगुरु शहजादे वर्तमान में जो आत्मा धरती पर हैं, कौन? जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं और जो सात संगति से जुड़े हुए हैं, ये तेरे राम कृष्ण शहजादे इन सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के नाखून के बराबर भी नहीं है। अध्यात्म में नाखून के बराबर भी। इनको तो लाखों करोड़ों पता नहीं गधे कुत्ते के जो है वो जन्म लेने पड़ेंगे, 84 में जाना पड़ेगा। और ये वर्तमान में जो शहजादे हैं सतगुरु के सतसेवक, इनका तो लास्ट जन्म है, ये लास्ट जन्म। और गुरुदेव भगवान कहते हैं बच्चों ये शहजादे, ये राम और कृष्ण, ये नाखून के बराबर भी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चों के नाखून के बराबर भी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अरे तुम ही भेजते हो वीडियो हिसार जेल से कि गुरुजी का विशेष संदेश नंबर 22 आ गया, 25 आ गया। तो ये गुरुजी का विशेष संदेश नंबर 5 और 20-22 मिनट के आसपास में सुन लेना उसको।
तेरे शहजादों के बारे में गुरुजी क्या कह रहे हैं, और वर्तमान में जो शहजादे हैं गुरुजी के वो कौन हैं, क्या कह रहे हैं, सुन ले भाई। का सौभाग्य भाग्य बच्चों, आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पासक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। क्या कह रहे हैं परमात्मा? राम कृष्ण सतगुरु शहजादे। गुरुजी कह रहे हैं उन शहजादों, वो जो शहजादे हैं रामकृष्ण, वो वर्तमान में संत रामपाल जी के भक्तों के, साथ संगत वालों के पासिंग भी नहीं है, बराबर भी खड़े नहीं हो सकते आध्यात्मिकता में। राम कृष्ण सतगुरु शहजादे, तो शहजादों की गोद में जाके बैठ जाओ, है उनकी जेब में जाके छुप जाओ, चाट लो जाके शहजादों के तुम जो है वो तलवे। शहजादे 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 हैं तो फिर छोड़ दो भक्ति संत रामपाल जी की, संत रामपाल जी के शहजादों की भक्ति कर लो। देखो कितने घटिया एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सोचो भाई और बहनों, ये आश्रम में बैठ के क्या ज्ञान चर्चा करते होंगे ये, इसीलिए इन्होंने वहां जाके भंडारा लगा दिया, वो पीले चावल ले लिए उन्हें। क्या ज्ञान चर्चा करते होंगे ये लोग उन आश्रमों में, आप आइडिया लगा लो। जब इनके यूट्यूबर, इनके मीडिया प्रभारी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आम संगत की तो बेचारी की क्या मानसिक हालत होगी, वो उनको तो लकवा मार रखा होगा, लकवा। और सुन लो एक बार क्या कह रहे हैं परमात्मा शहजादों के बारे में। आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पासक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। तो बताओ भाई और बहनों, ये बातें अब साथ संगत वालों को समझ में आ गई या फिर मैनेजमेंट वालों को समझ में आ रही हैं? अरे जिनके पास में भक्ति का लेस मात्र नहीं है, जो खाली हाथ जाएंगे, उनको तो ये शहजादे बता रहे हैं। शहजादा तो भगवान ने उनको इसलिए बताया है कि ये भी किसी जन्म में भगवान की शरण में थे, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आए थे, जैसे आज तुम आए हो। ये भी कभी भगवान के शहजादे बने थे, जैसे आज तुम बन गए, जैसे आज तुम्हारा लास्ट टाइम आ गया। लेकिन इन नालायकों ने अपनी गलती के कारण मर्यादा को तोड़कर और ये नीचे गिर गए, अपने पतिव्रता धर्म से इन्होंने भक्ति छोड़ दी। तो ये जब किसी कलयुग में ये भगवान के शरण में आए थे, उस आधार से गुरुजी कह रहे हैं कि वो भी भगवान के शहजादे थे, जैसे आज तुम हो मेरे शहजादे। तो वो तो धोखा खा गए मेरे भाई, अब काहे के शहजादे। अरे जो आदमी इलेक्शन जीतेगा वही तो मंत्री बनेगा, जो हार गया वो थोड़ी जो हमल की मंत्री कहेगी उसको दुनिया। तो शहजादे तो वर्तमान में साथ संगत वाले भाई बहन हैं, जिनके विषय में गुरुजी कह रहे हैं कि ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो समझ लेना तुम पक्के भगत हो। तो ये बातें तो अब साथ संगत वालों को समझ में आ रही है, जिसका जिक्र हम लोग लाइव में कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट वाले तो उन शहजादों की चापलूसी कर रहे हैं, भंडारे लगा रहे हैं, आन उपासना में सहयोग कर रहे हैं। ये तो उनकी बढ़ाई कर रहे हैं कि गुरुजी के वो तो परमात्मा के शहजादे हैं, हमने इसलिए भंडारे लगाए हैं। अरे उन शहजादों के लिए तो तुम भंडारा लगा रहे हो, और भगवान के वर्तमान के शहजादे साथ संगत वाले जब भंडारा करते हैं तो तुम जो है बल्कि मारपीट करते हो, अलवे को फैलाते हो, गुरुजी की ज्योति को बुझा देते हो, मुकदमा करते हो। वर्तमान के शहजादों के साथ तो ये व्यवहार है, और वो भूतपूर्व शहजादे जो आगे जाके गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, उनकी तुम जो है की बढ़ाई कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट, जंग लग गई भयंकर वाली, और ये जंग अब उतरने वाले नहीं है। इस जन्म में ये जंग नहीं उतरने वाली, तुम्हारी भयंकर रूप से लग चुकी है ये जंग। तो पहली गलती तो भाई ने ये कर दी, ये बेकार उदाहरण देकर। दूसरी गलती क्या कर दी, इसने एक वाणी बोली है,
क्या वाणी बोली है? जो लोग तो अयोध्या भंडारा क्यों करवा दिया? अरे भाई, कबीर साहब कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु शहजादे भक्ति हो हे तो ये है पैदे। ये रामकृष्ण भी सतगुरु देव जी के शहजादे हैं और कहते कमंडल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। फिर क्या घटिया उदाहरण दिया इसने? फिर इसने रामकृष्ण को ही बड़ा बता दिया अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कि परमात्मा कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी बंदगी फिर सुनो सतगुरु उपदेश। सुनो क्या कह रहा है? सतगुरु शहजादे भक्ति हो हे तो ये है पैदे। ये रामकृष्ण भी सतगुरु देव जी के शहजादे हैं और कहते कमंडल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी कि ये तीनों देवता जो है हमारे कमलों में रहते हैं, हमारी प्राथमिकता भक्ति इन्हीं से स्टार्ट होती है। तो और हम जो दोपहर की जो रामायण करते हैं, क्या कह रहा है? तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। तो दूसरी वाणी याद नहीं है आपको? अरे भगवान ने दूसरी वाणी में ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए और भी तो कुछ कहा है कि तीनों देवा काल हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और भूले चूके समझियो सब काहू को उपदेश। तीनों देवा काल हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सब काहू को उपदेश। तो भाई परमात्मा उनको काल भी तो बता रहे हैं, शरीर में बैठे हैं वो कमल में, तो क्या वो भगवान हो गए, परमात्मा हो गए? हमारे शरीर में बैठ गए तो क्या हम उनकी पूजा करेंगे? अरे भगवान ने उनकी मजदूरी करने के लिए कहा है, उनकी पूजा करने के लिए नहीं कहा। और ये मंदबुद्धि, अब क्या कहें इसको, ये कह रहा है कि हमारी भक्ति इन्हीं से शुरू होती है। अरे वाह भाई वाह! अरे भक्ति तो सतगुरु अपना आशीर्वाद दे के शुरू करवाता है, इनके मंत्र जाप करने से भक्ति शुरू नहीं होती। भक्ति सतगुरु अपनी शक्ति डालता है, नाम दीक्षा देकर, अपना आशीर्वाद देकर अपने भगत के अंदर, तब उसकी भक्ति शुरू होती है। इन मंत्रों से भक्ति शुरू नहीं होती। और अगर इन मंत्रों से भी भक्ति शुरू होती है तो भी सबसे पहले हम अपने गुरुजी की पूजा करते हैं। अरे 7 मंत्र दे रखे हैं ना, तो तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के, तेरे शहजादों के मंत्र तो खाली बीच बीच के हैं 5 मंत्र। उन 5 मंत्रों से पहले जो प्रथम मंत्र है सत सुकृत अविगत कबीर, और लास्ट वाला जो है जो मंत्र है वो किसके मंत्र है? वो तेरे शहजादों के है क्या? तो सबसे पहले तू बीच बीच के 5 मंत्र करता है क्या मेरे भाई? कि हमारी भक्ति तो इन्हीं से शुरू होती है। भाई हम तो इनके बीच बीच के 5 मंत्र नहीं बोलते, हम तो पूरे 7 मंत्र बोलते हैं। और जब 7 मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले भक्ति हमारे गुरुदेव के मंत्र से होती है। सबसे पहली भक्ति हमारे गुरुदेव की जो है वो पूजा से होती है, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, जो 7 मंत्र हैं, उनमें जो सबसे पहला मंत्र है, सबसे लास्ट वाला जो मंत्र है, वो पूर्ण परमात्मा की पूजा है, पूर्ण परमात्मा की पूजा। तो भाई हम तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, हम तेरे शहजादों की पूजा नहीं करते। शहजादों का तो हमारे पर ऋण चढ़ा हुआ है, इसलिए हम खाली उनकी मजदूरी करते हैं। हम तो अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं। कर गया गलती भाई साहब, ऐसे इनकी बुद्धि भ्रष्ट है इन लोगों की। सोचो ये लोग आश्रमों में क्या ज्ञान चर्चा करते होंगे, क्या ये संगत को समझाते होंगे, जब इनका ज्ञान 0/0 है। तो ये है पैदे। ये रामकृष्ण भी सतगुरु देव जी के शहजादे हैं और कहते कमंडल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी कि ये तीनों देवता जो है हमारे कमलों में रहते हैं, हमारी प्राथमिकता भक्ति इन्हीं से स्टार्ट होती है। आगे सुनो और क्या बोल रहा है। तो और हम जो दोपहर की जो रामायण करते हैं, सभी देवी देवता का आदर सत्कार करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की नजर में सभी परमात्मा के बच्चे हैं और उनको उद्देश्य सभी को भंडारा खिलाना है। वो ये नहीं देखते कि कौन राम की भक्ति कर रहा है, कौन कृष्ण की भक्ति कर रहा है। उनका उद्देश्य सभी को अपने सत्य मार्ग पर लगाना है। वो जो है भंडारा खिला करके, अपना ज्ञान दे करके अपना बना लेते हैं। 2 गलतियां कर गया, 20 सेकंड में 2 गलतियां कर गया। सबसे पहले गलती क्या कर गया सुनिए।
और हम जो दोपहर की जो रामायण करते हैं सभी देवी देवता का आदर सत्कार करते हैं। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की नजर में सभी परमात्मा के बच्चे हैं और उनको उद्देश्य सभी को भंडारा खिलाना है। वो ये नहीं देखते कि कौन राम की भक्ति कर रहा, कौन कृष्ण की भक्ति कर रहा। संत रामपाल जी के सभी बच्चे हैं, ठीक है, ये बात आपकी मान ली, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है। फिर अब वो परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन राम की भक्ति कर रहा है, कौन श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। क्यों नहीं देखता परमात्मा? अरे परमात्मा ने ये कब कहा कि तुम राम की भक्ति भी करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो और तुम मेरी भी भक्ति कर लो? क्या परमात्मा देखता नहीं है? क्या परमात्मा नाम दीक्षा देने से पहले हमें बोलता नहीं है कि आपने किसी भी देवी देवता की कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई साधना नहीं करनी है, अन्यथा तुम्हारा नाम नहीं चलेगा? क्यों नहीं देखता परमात्मा? परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन राम की भक्ति कर रहा है, कौन श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। परमात्मा का मकसद है सभी को भंडारा कराना। कौन से दिन कराया परमात्मा ने? परमात्मा ने हिसार जेल जाने से पहले सन 1994 से उन्होंने अपना मार्ग शुरू किया था और जेल में गए उस समय तक गुरुदेव भगवान को लगभग 18-20 साल हो गई थी, 18-20 साल। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कौन से दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को जा जाके भंडारे करवाए? अयोध्या में कोई उनके जेल जाने के बाद में ही भंडारे शुरू हुए क्या? अयोध्या में तो 500 साल से भंडारे चल रहे हैं। कौन से दिन संत रामपाल जी ने अयोध्या में भंडारे लगवाए? कौन से दिन संत रामपाल जी ने हरिद्वार में भंडारे लगवाए? आप कह रहे हो ना कि संत रामपाल जी का मकसद है कि चाहे कोई राम की भक्ति करो चाहे कृष्ण की करो, उनका मकसद है सभी को भंडारा करवाना। अरे कौन से दिन संत रामपाल जी ने जा जाके बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, नीलकंठ, हरिद्वार, ज्वालामुखी, फलानामुखी है, अरे कौन से धामों पे जाके, कौन से तीर्थों पे जाके संत रामपाल जी ने भंडारे करवाए? ये बच्चों करो तुम राम कृष्ण की पूजा और खाए जाओ भंडारा मेरा। नालायकों, एक भंडारे का नाम तो बता दो जहां संत रामपाल जी ने लगाया हो। उनका मकसद है सभी को भंडारा जो है करवा के अपना कर लेना। यानी संत रामपाल जी के ज्ञान में अब कोई पावर नहीं है। अब ये घटिया नीतियां अपनाएंगे, ये चापलूसी अपनाएंगे कि भंडारा करवा के लोगों को संत रामपाल जी का भगत बनाओ। क्यों भाई? संत रामपाल जी के ज्ञान में पावर नहीं है क्या कि अब तुम लोग भंडारा करवा के और तुम लोगों को जो है बल्कि उनसे जोड़ोगे? अरे भाई थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या कहा परमात्मा ने? अगर तुम्हारे घर पर कोई भगत आ जाता है या कोई जगत वाला आ जाता है, उसको हमने भोजन करवाना है। हमने उसे प्रार्थना करनी है कि भाई भूख तो नहीं लग रही, भाई भोजन करना है क्या? पूछना हमारा कर्तव्य है। वो चाहे राम का पुजारी हो, चाहे श्री कृष्ण का पुजारी हो, चाहे किसी की भक्ति ना करता हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे हमारा वो दुश्मनी क्यों ना हो, घर पे आए हुए व्यक्ति को भोजन भंडारे की पूछना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन ये कब कहा गुरुजी ने कि तुम जा जाके लोगों को भंडारे कराओ, जा जाके लोगों के लिए तुम भंडारे लगाओ, केदारनाथ जाओ, अयोध्या जाओ, रामकृष्ण के पुजारियों को जा जाके भंडारे कराओ? अरे ये कौन से सत्संग में कहा? मेरे भाई दिखा तो दे हमारे को वो सत्संग, ताकि हम कान पकड़ के माफी मांग लें। परमात्मा ये नहीं देखता राम का पुजारी है या श्री कृष्ण का पुजारी। क्यों नहीं देखता भगवान? क्या कहा परमात्मा ने कि भंडारा उन्हीं को करवाने से फायदा मिलेगा जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण सतगुरु के शरण में आके जो भक्ति करते हैं। जिनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उनको भंडारा करवाने से लाभ नहीं मिलेगा। उनको जा जाके भंडारे नहीं करवाने। ये सत्संग तुम्हें ध्यान नहीं आया? और परमात्मा ने और अच्छे से समझाने के लिए सत्संग की। मालिक ने क्या कहा? परमात्मा के मुख से ही आपको सुना देता हूं। चाहे राम का पुजारी हो, चाहे कृष्ण का पुजारी हो, परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन राम का पुजारी है, कौन कृष्ण का पुजारी है। उनका काम है सबको भंडारा करवाना। अच्छा, तो फिर घर में 2 गाय हैं, घर में 2 गाय या 2 भैंस है, एक तो दूध देती है और एक दूध नहीं देती है, तो क्या दोनों को तुम वैसी खुराक खिलाओगे? हैं? दोनों को डालोगे बिनोले? कौन मूर्ख होगा जो बिना दूध देने वाली को बिनोले जो है वो डालेगा? क्या कह रहे हैं परमात्मा? और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनोले खवावे और एक बिना दूध वाली ने खवावे,
तो अंडरस्टूड है उसके लाभ होगा कि हानि होगी। कुछ ना खवाओ बिना दूध वाली ने बिनोड़े। ये क्या कह रहे हैं परमात्मा? अंडरस्टूड है, यानी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। ये एग्जाम्पल क्यों दिया परमात्मा ने? ये भंडारे को लेके दिया कि एक तो दूध वाली गाय है और एक गाय है बिना दूध वाली। अब बिना दूध वाली को यदि आप जी बिनोले खिलाओगे, महंगी महंगी खुराक खिलाओगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये अंडरस्टूड है क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। बिना दूध वाली को अगर अच्छा अच्छा भोजन खिलाओगे तो तुम्हें हानि होगी, तुम्हारा पैसा ही बर्बाद होगा, क्योंकि रिटर्न में वो कुछ नहीं दे सकती, उसके पास दूध नहीं है। तो इसी प्रकार जो भगत पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं, तत्वदर्शी संत की वो शरण में आके करते हैं, अरे उनको भंडारे करवाने से फायदा होगा, लाभ होगा। और वो रामकृष्ण के पुजारी जिनके पास में ना भक्ति है ना भगवान है, बीड़ी सिगरेट गुटखा चोरी जारी व्यभिचार राजनीति उल्टे सीधे सारे जो है वो कर्म कुकर्म वो करने वाले, उनको जा जाके भंडारे कराओगे तो क्या मिलेगा? हानि, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं कुछ, वो तो खाली है खाली। तो ये सत्संग कौन से दिन आधार बनाओगे इन सत्संगों को? अरे 28 साल से रातों को जाग जाग के गुरुजी ने सत्संग कौन से दिन के लिए किए थे? आज वर्तमान इस परीक्षा के समय के लिए किए थे। इसलिए सत्सेवक इन सत्संगों को आधार बना रहे हैं। आज विचार करो मालिक क्या कह रहे हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनोड़े खवावे और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उसके लाभ होगा कि हानि होगी। कुछ ना खवाओ बिना दूध वाली ने बिनोड़े। ये जो भगत है ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे, लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा। क्या कह रहे हैं गुरुजी? गुरुजी कह रहे हैं खाना जरूर खिलाओ, लेकिन कब और कैसे? जब आपके कोई द्वार पे आ जाए। अरे तुम तो उनके द्वार पे जाके खाना खिला रहे हो, तुम तो बिल्कुल गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ काम कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे तो भंडारा अपने जो भगत हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करते हैं, उनको ही जो है वो खिलाना चाहिए, क्योंकि उनके पास में जो की भक्ति होती है। और यदि वैसे भी यदि कोई आ जाए, कोई भक्ति नहीं कर रहा, कोई संत रामपाल जी की रामकृष्ण की कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो गुरुजी कह रहे हैं यदि आपके कोई द्वार पे आ जाए तो उसको भी खाना खिलाओ। और तुम क्या कर रहे हो? जो भैंस वाली गाय हैं, जो दूध वाली गाय हैं, सत्सेवक हैं, उनके तो तुम भंडारे रुकवा रहे हो, पुलिस वालों को बुला रहे हो, मारपीट करते हो। और ये बिना दूध वाली गाय भैंस रामकृष्ण के पुजारी, उनको अयोध्या में जा जाके लाखों रुपया बर्बाद करके तुम उनको भंडारा करा रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं कोई द्वार पे आ जाए तो खाना खिला दो, जाके खाना नहीं खिलाना। तुमने तो भंडारे कर दिए, तुमने तो गुरुजी के सत्संगों की ऐसी की तैसी करके रख दी। सिर पे तुम्हारे काल बैठ के बोल रहा है बहुत बुंडी बनेगी, बहुत बुंडी। हरियाणा में कहना बहुत बुंडी बनेगी, यानी बहुत बुरी। ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे, लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलाओ, प्रार्थना 100 बार करे, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। घर पे आए हुए को भोजन करवा दो, वो भी एक धर्म है, उसका भी थोड़ा बहुत लाभ तुम्हें मिलेगा उस परमात्मा की तरफ से, ना कि उस भोजन खाने वाले की तरफ से जिसके पास में कोई भक्ति नहीं है। लेकिन तुम तो गुरुजी के सत्संगों को पार कर गए, तुम तो दूसरे द्वार पे जाके भंडारे लगा दिए तुमने। ये कौन से परमात्मा के संविधान में है? ये आदेश ही तो है गुरुजी का। अरे सत्संग गुरु का आदेश ही तो होता है। कल को गुरुजी सतलोक जाएंगे तब कहां से लाओगे आदेश? इन सत्संगों को तो आधार बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहे परमात्मा, तुम्हारे कोई दरबार पे आ जाए कोई तो खाना खिला दो, और तुमने तो उन शहजादों के दरबार पे जाके भंडारे लगा दिए। इसको कहते हैं अपने गुरुजी के खिलाफ चलना। असली गुरुद्रोही ये होते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई साहब? पवन दास की पोल खोलूंगा पूरी। भाई अभी तो तेरी 5% ही पोल खुली है, अभी तो बाकी है तेरा मसाला। सभी परमात्मा के बच्चे हैं और उनको उद्देश्य सभी को भंडारा खिलाना है। वो ये नहीं देखते कि कौन राम की भक्ति कर रहा है, कौन कृष्ण की भक्ति कर रहा है। उनका उद्देश्य सभी को अपने सत्य मार्ग पर लगाना है। वो जो है भंडारा खिला करके अपना ज्ञान दे करके अपना बना लेते हैं।
दूसरी बात रही कि सहयोग करने की, सहयोग की सुनो, परमात्मा के सहयोग के बिना ब्रह्मोष्ण में राम कृष्ण का कभी कोई कार्य सफल हुआ ही नहीं। द्रौपदी की साड़ी किसने बढ़ाई? परमात्मा ने बढ़ाई। भगत प्रहलाद को की रक्षा किसने की? परमात्मा ने की। और जो है राम को विजय दिलाई, रावण को मारकर किसने दिलाई? परमात्मा ने दिलाई। और दूसरी बात अगर आप देखिए कि रामचंद्र जी का पुल किसने बनाया? कबीर परमात्मा ने बनाया। तो ये जो है पवन क्यों नहीं कहता कि भाई रामचंद्र जी का पुल बनाने की क्या जरूरत थी? कबीर परमात्मा को क्या जरूरत थी सहयोग करने की? और जगन्नाथ का मंदिर किसने बनाया? जब समुद्र तोड़ रहा था, समुद्र को किसने रोका? कबीर परमात्मा ने रोका। अब ये पवन वहां क्यों नहीं बोलता कि जगन्नाथ का मंदिर क्यों बनवाया? कबीर परमात्मा ने क्यों सहयोग करा? देखो 40 सेकंड में फिर 4 गलतियां कर गया। 40 सेकंड में फिर 4 गलतियां कर गया। भाई और बहनों, भगवान हमें मौका दे रहे ज्ञान आधार से समझने का। ये सूक्ष्म चाल है काल की। क्या कह रहा है ये? ध्यान से सुनो इसकी कि पवनदास इन पर क्यों नहीं बोलता, और क्या ये कुतर्क दे रहा है कि राम और श्री कृष्ण का कोई भी काम उस कबीर भगवान के बिना सफल होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। रामकृष्ण क्या किसी का नहीं होता, काल का भी नहीं होता, किसी का काम सफल नहीं होता उस भगवान के बिना। देवताओं का काम भी सफल नहीं होता। परमात्मा कहते हैं 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। किसी का काम सफल नहीं होता। लेकिन इसका जो ये एग्जाम्पल जो इसने दिया है, ये इसका एग्जाम्पल सही नहीं है। क्या कह रहा है ये? ध्यान से सुनिए। दूसरी बात रही कि सहयोग करने की, सहयोग की सुनो, परमात्मा के सहयोग के बिना ब्रह्मोष्ण में राम कृष्ण का कभी कोई कार्य सफल हुआ ही नहीं। द्रौपदी की साड़ी किसने बढ़ाई? परमात्मा ने बढ़ाई। भगत प्रहलाद को की रक्षा किसने की? परमात्मा ने की। द्रौपदी की साड़ी किसने बढ़ाई? परमात्मा ने बढ़ाई। बिल्कुल सही बात है। कबीर परमात्मा ने अंधे महात्मा का रूप बना के और साड़ी का दान लिया, और फिर आगे चल के चीरहरण के समय उसकी रक्षा की। कब की भाई? कब की? कौन से रूप में की और क्यों की? उस समय ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं था। उस समय आत्माओं के पार होने का समय नहीं था। उस समय तो वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जगह जगह प्रकट होके इस प्रकार की लीलाएं करके और आत्माओं को चार्ज कर रहे थे, रिचार्ज कर रहे थे इस वर्तमान पिछली पीढ़ी में मानव जन्म देने के लिए। क्योंकि वो भक्ति युग नहीं थे। आज से पहले जो 3 युग बीत चुके हैं, 4 युग बीत चुके हैं, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी के अलावा चारों युगों में कोई जीव पार नहीं होता, ना कोई हुआ आज तक। एक का भी नाम बता दो सबूतों के साथ में, एक भी अगर आज तक पार हुआ हो तो चारों युगों में अब होंगे वो पार। तो परमेश्वर की आत्माएं थी, परमात्मा ने जा जाके उनका सहयोग जो है वो करना था। लेकिन उस समय परमात्मा के जो भगत थे उनको परमात्मा ने यह कब कहा कि भाई द्रौपदी जो भक्ति कर रही है बच्चों तुम भी वही भक्ति कर लो। वो द्रौपदी जो श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है या कोई और जो है वो राम की भक्ति कर रही है, तो तुम भी वो जाके भक्ति कर लो। भगवान ने वो किसको कहा, कब कहा? अरे वो तो बाप है। बाप तो अपने बेटा बेटी का सहयोग हर स्थिति में करेगा। बाप ने तो राम का काम भी किया, बाप ने तो श्री कृष्ण जी का जो है वो काम भी किया। बाप ने तो गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर अपनी उंगली पे उठा लिया। तुम उठाओ ना मैनेजमेंट वालों, तुम करो ना सहयोग। क्या उस समय किसी भगत ने उठाया क्या? अरे भगवान ने द्वापर युग में सुपच का रूप बना के, सुदर्शन का रूप बना के पांडवों की यज्ञ सफल की। वो सुदर्शन यज्ञ सफल कर देता क्या? तो तुम क्यों ठेकेदार बन रहे हो मेरे भाई? ये तो भगवान का काम है। अगर भंडारा लगाना था तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जाके लगाते। कौन माई का लाल उंगली कर देता? कोई नहीं करता उंगली। क्योंकि परमात्मा पे कोई कर्म लागू नहीं होता, परमात्मा पे कोई नियम लागू नहीं होता। नियम हम भक्तों पे लागू होते हैं, जो कर्म है हम भक्तों पे लागू होते हैं। मर्यादाएं भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो फॉर्मेलिटी करता है एक भगत बन के हमें सिखाने के लिए। तो भगत नियम नहीं तोड़ सकता। भगत जा जाके आन उपासना में राम कृष्ण की भक्ति करने वालों को भंडारे नहीं करवा सकता, आन उपासना में सहयोग नहीं कर सकता। भगवान चाहे लाख सहयोग करे, वो भगवान की अपनी मौज है, भगवान की अपनी मर्जी है। आज अगर गुरुजी अगर खुद जाके अयोध्या में भंडारा करते तो हम सत्सेवक भी जा जाके लोगों की झूठी जो है बल्कि पतले उठाते।
क्योंकि हमारा बाप कर रहा है, वो जो मर्जी करे, उसको बोलने वाला कौन है? वो चाहे राम की पूजा करे, चाहे श्री कृष्ण जी की करे, चाहे जो मर्जी करे। अरे भगवान ने तो 25 साल तक हनुमान जी की भी पूजा की, सालासर वाले हनुमान जी की पूजा की, बाबा श्याम जी की भी वो पूजा की। उनकी मौज, उनकी मर्जी, वो क्या करे वो क्या ना करे। अरे भगवान ने तो पार्वती का रूप बना के भस्मासुर का वध किया, तुम कर दो ना। अरे तुम कर दो ना मैनेजमेंट वाले। कोई बेतुके उदाहरण दे रहा है यहाँ फालतू के। भगवान के बिना उनका काम नहीं होता, तो भगवान के बिना नहीं होता। भगवान ने ये कब कहा कि भक्तों के बिना नहीं होता? बात यहाँ पे भक्तों की हो रही है। अयोध्या में जाके भंडारा उन भक्तों ने लगाया है, मर्यादा उन भक्तों की तोड़वाई जा रही है, भक्तों के दान धर्म के ज्योति पाठ के पैसों से भंडारे हो रहे हैं। यहाँ बात भक्तों की हो रही है, भगवान की नहीं हो रही है। भगवान तो चींटी से लेके हाथी तक सबका काम करता है। महाभारत के युद्ध में टटेरी पक्षी के अंडों की रक्षा किसने की? भगवान ने। तेरा मैनेजमेंट जाके इंद्र का हाथी का घंटा तोड़ के रख के आया था क्या? बेतुके उदाहरण दे रहा है यहाँ फालतू के। सोचो भाई बहनों, ये आश्रमों में बैठ के क्या साथ संगति करते होंगे, ये क्या साथ संगति करते होंगे ये। भगवान ने श्री राम का पुल बनवा दिया। अरे उस समय तेरे नल और नील भी थे वहां पे, वो भगत थे, उन्होंने क्यों नहीं बनाया पुल? वो कैसे फ्यूज हो गए? अगर भक्तों से ही भगवान ने काम करवाना होता, जैसे तुम आज कह रहे हो कि रही बात आन उपासना में सहयोग करने की, तो भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। अरे भगवान ने किया ना, बात यहां भक्तों की हो रही है। राम सेतु भगवान ने बनाया ना, या तेरे नल नील ने बनाया, जो उस समय भगवान के वो शिष्य थे? नल नील ने बनाया क्या? जगन्नाथ का मंदिर किसी भगत ने बनवाया क्या? समुद्र को किसी भगत ने रोका क्या? द्रौपदी का चीर किसी भगत ने बढ़ाया क्या? प्रहलाद भगत की रक्षा किसी भगत ने की क्या? यह बात भगवान की नहीं हो रही, यह बात भक्तों की हो रही है। ये परीक्षा का समय है। अगर भगवान आगे भंडारा करे तो कोई माई का लाल बोलने वाला नहीं है, लेकिन भगवान की आड़ में भक्तों की मर्यादा तुड़वाने के लिए काल प्रेरणा से अगर तुम लोग बकवाद करोगे, तो भगवान ने तुम्हारे अज्ञान का पर्दाफाश करने के लिए ही सात संगतियां शुरू करवाई है, सत्सेवकों को जो है वो खड़ा किया है। तो कितने उदाहरण दिए गए फालतू के। दोबारा सुन लो इसका शुरू से एक बार। दूसरी बात रही कि सहयोग करने की, सहयोग की सुनो, परमात्मा के सहयोग के बिना ब्रह्मविष्णु महेश राम कृष्ण का कभी कोई। दूसरा भाई, तूने नाम दीक्षा ली कि नहीं ली अभी? मुझे तो ऐसा लगता है आपने नाम दीक्षा ली नहीं अभी। अरे जब आपने प्रथम नाम लिया होगा तो गुरुजी ने क्या कहा था नाम दीक्षा देने के बाद में कि बच्चों, ये जितने भी नियम है इनका आजीवन आपने मर्यादा में रह के पालन करना है। ना आपने कोई गलत काम करना और ना आपने किसी गलत काम में सहयोग करना, अन्यथा सहयोग करने वाला भी बराबर का दोषी बनेगा। कहा था कि नहीं कहा था गुरुजी ने? तो चलो पूजा पाठ करने तो वो आ रहे हैं, दूर दूर से दूसरे लोग आ रहे हैं, लेकिन सहयोग कौन कर रहा है? तुम सहयोग क्यों कर रहे हो? अरे सहयोग करने वाला भी तो बराबर का दोषी हो गया है। अरे जितना दोषी मीट को जो है वो काटने वाला, बकरे को काटने वाला है, उतना ही दोषी मीट को जो है मतलब बनाने वाला है, उतना ही दोषी मीट को जो है मतलब परोसने वाला है, और उतना ही दोषी मीट को खाने वाला है। भाई थोड़ा ज्ञान को आधार बना। ये बेतुके उदाहरण देके तुम मैनेजमेंट वालों को मूर्ख बना सकते हो आपस में, क्योंकि वो भी आपके जैसे ही हैं। सात संगत वालों पे आपका ये जादू टोना नहीं चलेगा।